ओम शांति। इस अव्यक्त मास में हम सभी ब्राह्मण आत्माएं हमारे मीठे अति प्यारे ब्रह्मा बाबा, जो हम आत्माओं के अलौकिक पिता हैं, कैसे वह पुरुषार्थ कर संपूर्ण और संपन्न बाप समान बने, जिन्हें हम नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं। तो ऐसे हमारी ब्रह्मा बाबा, उनमें ऐसी कौन सी मुख्य विशेषताएं थी जिसके आधार से बाबा ने अपने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। तो बाबा के इन विशेषताओं का हम अभ्यास कर रहे हैं। आज की जो विशेषता हम बाबा की देखेंगे वो है सदा नथिंग न्यू का भाव, साक्षी दृष्टा स्थिति। तो ब्रह्मा बाबा ने तो प्रैक्टिकल में, साकार में हम बच्चों के सामने बहुत कड़ा पुरुषार्थ रखा है, जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा जब से परमात्मा पिता शिव बाबा का ये अलौकिक पाठ शुरू हो गया, तो शिव बाबा ने तो ज्ञान दिया आत्मा परमात्मा का, इस सृष्टि चक्र में ड्रामा का, तीनों लोकों का, तीनों कालों का। तो ये नॉलेज तो शिव बाबा ने हम बच्चों को दे दिया। ब्रह्मा बाबा ने परमात्मा द्वारा दिए गए इस ज्ञान के हर एक बिंदु पर संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर अपने अलौकिक जीवन यात्रा की शुरुआत की। अपने इस जीवन काल में बाबा ने हर एक पड़ाव पर इस ज्ञान के आधार से अपनी स्थिति को हमेशा ही अचल और अड़ोल रखा है। बाबा हमेशा यही कहते थे कि बच्चे, इस ड्रामा में जो भी बात हो रही है या जो भी परिस्थिति आ रही है, वो कल्प कल्प मुहाफिक हूबहू रिपीट हो रही है। नथिंग न्यू, जो कुछ हो रहा है वो कल्प मुहाफिक हो रहा है। तो बाबा ने इस ज्ञान के बिंदु को हमेशा ही अपनी स्मृति में इमर्ज रखा और अपनी स्थिति को हमेशा ही साक्षी रखा। तो इस साक्षी स्थिति को हम इसी तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन मैं आत्मा उस बात से या परिस्थिति से प्रभावित ना हो और उस परिस्थिति से मैं अटैच नहीं रहूं। हमेशा ही मैं उस परिस्थिति से, फिर वो कुछ भी हो, सुख की हो या दुख की हो, तो मैं उसके भाव से डिटैच रहूं, मैं उसके प्रभाव में न आऊं। मैं आत्मा हूँ और मैं उस परिस्थिति से अलग, अपने को अलग समझकर साक्षी होकर उस बात को देखूं, अपने पार्ट को देखूं, कि हम समझ सकते हैं कि साक्षी दृष्टा की स्थिति हो गई। तो बाबा तो हमेशा यही कहते थे कि यह ड्रामा कल्प कल्प हूबहू रिपीट होता है, इसमें जरा भी अंतर नहीं हो सकता। ब्रह्मा बाबा के हमेशा ही यही बोल रहे, उनकी हमेशा ही यही स्मृति रही कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। तो यज्ञ में चलते अपना अलौकिक पाठ बजाते बाबा हमेशा, कल्प पहले भी यही हुआ था, कई बार इसको हमने पार किया है। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं, इस भाव से ही चलते थे। कराने वाला करण करावन हार शिव बाबा है, हम सिर्फ निमित्त हैं। इस बात से बाबा हमेशा ही साक्षी स्थिति में स्थित रहते थे। भल कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, बड़ी या छोटी, कोई भी समस्या भी आए, परंतु बाबा उस परिस्थिति अनुसार, उस समस्या अनुसार अपनी जिम्मेवारी को हमेशा ही निभाते थे। जो भी पुरुषार्थ उस समस्या के प्रति या परिस्थिति के प्रति करना है, वो बाबा हमेशा ही संपूर्ण योग युक्त रहकर हमेशा ही करते थे। परंतु फिर भी वो पुरुषार्थ या कर्म करने के बाद उस पुरुषार्थ के परिणाम की कोई भी अपेक्षा ना रखते हुए, उसका परिणाम कोई भी हो, लेकिन बाबा उसे भावी या ड्रामा कहकर हमेशा ही प्रसन्न रहते थे। सदा अपना पाठ या जिम्मेवारी निभाते हुए भी परिस्थिति या समस्या से ब्रह्मा बाबा हमेशा ही न्यारे और प्यारे रहकर
साक्षी स्थिति में स्थित होते थे। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, इस यज्ञ में शुरुआत काल में बहुत से विघ्न या आपदाएं आई थी, परंतु बाबा की स्थिति हमेशा ही इन सभी बातों में विघ्न जीत और साक्षी रही, क्योंकि निरंतर बाबा अपने आत्मिक स्मृति में रहे, उस परमात्मा के साथ योग युक्त रह अपना पाठ बजाते थे। बाबा की स्थिति जो थी वो हमेशा ही एक रस रहती थी। जैसे कि उस समय पवित्रता की धारणाओं पर बहुत सा विरोध हुआ था, तो अलग-अलग स्थानों पर जो नए-नए सेवा केंद्र बने हुए थे, तो वहाँ पर अनेक विरोध होते थे। जैसे कि माताओं, कन्याओं पर पवित्रता की धारणा के ऊपर बहुत से अत्याचार होते थे। फिर आर्थिक समस्याएँ थी। फिर उस समय तो जब यज्ञ स्थानांतरित हुआ था, तो कुछ समय के बाद उस स्थान को भी छोड़ने के लिए सरकार ने संस्था को आदेश दिए थे। फिर अनेक भाई-बहनें समर्पित रूप में बाबा के साथ रहते थे, तो उनकी भी हर एक रूप से ज़िम्मेवारी बाबा पर थी। तो ऐसे एक ना अनेक समस्याएँ या कारण या बातें बाबा के सामने थी, विघ्न थी, परंतु बाबा जो थे वो हमेशा ही एक रस परमात्मा के ऊपर निश्चय बुद्धि रहे इस विघ्नों पर विघ्न जीत बन और विजय पाते थे। बाबा हमेशा ही यही कहते थे कि बच्चे सत्य की बेड़ी जो डोलेगी परंतु डूबेगी नहीं। बाबा ये भी शिक्षा देते थे कि बच्चे कल्प पहले भी यह हुआ था, यह कोई नई बात नहीं है। सच्चाई की स्थापना करने वालों के सामने ऐसे होता ही है। तो बाबा निरंतर इस ड्रामा के जो कल्प-कल्प पहले की तरह ही रिपीट हो रहा है, इसमें कोई भी नई बात नहीं। तो इस भाव से, इस स्मृति से हमेशा ही स्वयं को साक्षी रखते हुए आने वाले हर एक विघ्नों पर जीत पाते हुए विघ्न जीत बनते थे। बाबा जो है वो निरंतर अपने आत्मिक स्मृति में स्थित एक रस स्थिति में रहते, अपने देह भान के बुद्धि और संस्कार से, अपने मेरेपन से भी हमेशा ही उपराम दृष्टा स्थिति में रहते थे। जो कुछ भी बीता वो ड्रामा, नथिंग न्यू। इस स्थिति में फुल स्टॉप लगाते, न्यारे बनते, बल जिम्मेवारी भी निभाते, परंतु उस बातों से अटैच नहीं, डिटैच होकर न्यारे बनकर अपना पार्ट बजाते। अपनी कर्मातीत अवस्था अर्थात निर्लिप्त अवस्था बनाने का पुरुषार्थ जो बाबा करते थे, उसमें बाबा हमेशा स्वयं को साक्षी रखते, न्यारे रखते। उस एक परमात्मा के ऊपर, उसके ज्ञान के ऊपर निश्चय बुद्धि बन कर्म करते हुए बाबा हमेशा ही विघ्नजीत बने हैं। अपनी अवस्था अचल अडोल बनाते हुए हम बच्चों के सामने भी बाबा ने बहुत सी धारणाएं और शिक्षाएं रखी हैं। तो आज हम बच्चे अपने पिता के, अपने अलौकिक पिता के इसी मुख्य विशेषता को अपने में धारण करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, अपने में समाएंगे। तो इसी के ऊपर हम योग करेंगे, सभी अलर्ट होके बैठेंगे। ओम शांति। इस देह में मस्तक के स्थान पर भीतर की ओर से बीचों बीच सप्तरंगी प्रकाश को फैलाती हुई, सुंदर चमकती हुई मैं शक्तिशाली
समर्थ आत्मा अपने से निकलते हुए इन प्रकाश के किरणों को देखेंगे। मैं बिंदु आत्मा सब तरंगी प्रकाश की तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैलाती जा रही हूँ। अपने ओरिजिनल सत्य स्वरूप को, मूल स्वरूप को देखेंगे। शक्तिशाली समर्थ आत्मा इस सृष्टि चक्र में मैं आत्मा आदि से अंत तक पाठ बजाते हुए आज इस ड्रामा के सृष्टि चक्र के अंतिम समय पर खड़ी हूँ। इस शरीर द्वारा मैं आत्मा मुझ में लूंधा हुआ अविनाशी पार्ट कल्प मुहाफिक हूबहू प्ले करती जा रही हूँ। मैं आत्मा हूँ और यह मुझ आत्मा का पार्ट है। इस शरीर द्वारा ये जो भी जीवन मुझ आत्मा का है उसे मैं साक्षी होकर देख रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा जो भी भिन्न भिन्न रोल्स या पार्ट बजाती हूँ उसे मैं साक्षी होकर देख रही हूँ। मैं आत्मा अपने पिता समान अपने इस अलौकिक जीवन में इस विशेषता की धारणा करती हूँ कि मुझ आत्मा के जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, जो भी समस्याएं आती है, कोई भी बात छोटी या बड़ी, मैं आत्मा उससे अटैच नहीं हो सकती, क्योंकि वो समस्या या परिस्थिति मुझ आत्मा का इस जीवन में सिर्फ एक पार्ट होगा और उस पार्ट को मुझ आत्मा को साक्षी होकर परमात्मा के ज्ञान के आधार से बचाना है। परमात्मा की श्रीमत आज्ञा अनुसार बचाना है। ब्रह्मा बाबा की ये विशेषता नथिंग न्यू जो हो रहा है वो कल्प पहले भी हुआ था और उसे हमने पार किया था। इस विशेषता को मैं आत्मा अपनी धारणा बना रही हूँ।
मेरे जीवन की बातों को देखने का मेरा दृष्टिकोण हमेशा मैं आत्मा साक्षी रखती हूँ। भला अपनी सभी जिम्मेवारियां मैं बहुत जागरूक रह के प्यार से निभाते हूँ। जो भी कर्म पुरुषार्थ अपनी जिम्मेवारियों को निभाने के लिए आवश्यक है, वो सब कुछ मैं आत्मा जरूर करूंगी। परंतु ये पार्ट प्ले करते हुए किसी भी बात में स्वयं को उलझाएंगे नहीं। लौकिकता में आके, देह के भान में आके मैं आत्मा उस परिस्थिति से, अपने उस पार्ट से अटैच नहीं होंगी। निरंतर मुझे आत्मा को यही स्मृति में रखना है कि मैं आत्मा अलग हूँ और ये मेरा पार्ट है, और ये पार्ट मैंने कई बार बजाया है। आज फिर से एक बार मैं इसे नए तरीके से परमात्मा के श्रीमत अनुसार बजाऊंगी। जीवन में आने वाली हर एक बात को, अपनी जिम्मेवारियों को निभाते मैं उनसे न्यारी रहूंगी। उन बातों का, फिर चाहे वो कितनी भी प्यारी सुहावनी है, कितनी भी दुखदाई है, उसका प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं होगा। जीवन में चलते आने वाली सुखदाई या दुखदाई किसी भी परिस्थिति में मैं आत्मा एक रस उस परमात्मा पिता के सानिध्य में अपनी मूल स्मृति में स्थित इन सभी बातों से अलग होते हुए अपने एक रस स्थिति में स्थित हो जाऊंगी। देखेंगे अपने जीवन में चलते अब तक किसी भी बातों को इस ज्ञान मार्ग में चलने के बाद क्या आज भी मैं आत्मा इन किसी भी बातों से चिपकी हुई हूँ, अटैच्ड हुई हूँ, या इन्हें मैं अपने से अलग देखती हूँ। ऐसी कौन सी भावनाएं मुझ आत्मा के मन में है जिसके आधार से मैं आत्मा अपने जीवन के इन बातों से जुड़ जाती हूँ। इन भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। उन भावनाओं से पहले तो हमें अलग होना है। ऐसी कौन सी भावनाएं मुझ आत्मा के मन में, ऐसे कौन से संकल्प मुझ आत्मा के मन में उत्पन्न होते हैं जिनके आधार से इन लौकिक बातों से, समस्याओं से या संबंधियों से, व्यक्तियों से मैं आत्मा जुड़ जाती हूँ, अटैच्ड हो जाती हूँ, उनके प्रभाव में आती हूँ। मुझ आत्मा को अपने उन संकल्पों पर काम करना है। इस जीवन में रहते हुए भी, इस जीवन में चलते हुए भी न्यारे और प्यारे बनकर उस परमात्मा पिता के साथ एक रस रहते हुए उनकी शक्तियों को अपने जीवन में चलाते हुए निरंतर विघ्नजीत अवस्था को बनाना है।
मैं और मेरेपन के इस भाव से भी उपराम होकर स्वयं को परमात्मा के ऊपर समर्पित करना है। अब देखेंगे स्वयं को स्थूल देह से अलग होते हुए। मैं आत्मा निराकार रूप में सिर्फ एक सूक्ष्म बिंदु मस्तक से निकलकर स्थूल देह से अलग हुआ हूँ। ऊपर की ओर यात्रा करेंगे। 5 तत्वों से परे प्रकाश की रूहानी दुनिया में मैं आत्मा पहुंच गई हूँ। यहाँ पर मैं आत्मा अपने प्रकाश के देह को इमर्ज करती हूँ। अलौकिक प्रकाश, रूहानी पवित्रता महसूस करते हुए मैं आत्मा सम्मुख देख रही हूँ। मेरे अति प्यारे बाप दादा को उनके रूहानी नैनों से छलकता हुआ वो प्यार, पवित्रता मुझ आत्मा में समा रहा है। मैं बाबा के सम्मुख अपने दिल की बात, अपने संकल्प को रखती हूँ। बाबा, आपकी जो स्थिति साक्षी दृष्टा विघ्नजीत जो निरंतर एक रस थी, मैं आत्मा भी उसी स्थिति को बनाते हुए आप समान संपूर्ण और संपन्न बनना चाहती हूँ। बाबा मुझे बहुत गहरी दृष्टि देते हैं। बाबा की दृष्टि की गहराई बाबा की दृष्टि से आ रही वो शक्ति मुझ आत्मा प्रति बाबा का स्नेह मैं बाबा के नैनों से अपने में समाती जा रही हूँ। बाबा अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख देते हैं। शक्तियों का एक प्रकंपन मैं आत्मा अपने में समाता अनुभव कर रही हूँ। बाबा मुझे वरदान देते हैं। साक्षी दृष्टा भव, विघ्नजीत भव। निरंतर आत्मा का बुद्धि योग परमात्मा के प्यार में
लगा रहे, वो शक्ति बाबा मुझ में भर रहे हैं। बुद्धि की एकाग्रता बाबा के हाथों से शक्तियों के प्रकंपन मुझ में समाते जा रहे हैं। बाबा की दुआएं, बाबा का प्यार मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। बाबा की इन शक्तियों को अपने में समाती हुई मैं आत्मा बाबा से आज्ञा लेते हुए वापस स्थूल देह में प्रवेश करती हूँ। अपने तख्त पर स्थित होकर परमात्मा से प्राप्त उन शक्तियों को चारों ओर फैलाते हुए अपने स्थूल देह में भी हर एक कर्मेंद्रियों को देती जा रही हूँ। मैं आत्मा अपने पिता समान निरंतर साक्षी रहते हुए अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए भी न्यारी और प्यारी बनकर निरंतर अपने विघ्नों पर जीत पाने वाली विघ्न जीत आत्मा ब्रह्मा बाबा के इस विशेषता को अपने में धारण करती हूँ और इस जीवन में चलते निरंतर इस बात पर अटेंशन रखते हुए प्रैक्टिकल में इस धारणा को यूज करते जाऊंगी। अपनी इस स्थिति में कुछ क्षणों के लिए और बैठेंगे। ओम शांति।